अस्सलाम वालेकुम। आज ना हमारी क्लास है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। लोग कहते हैं सारे जो ट्रेडिंग को समझ नहीं समझते ना, वो कहते हैं कि ट्रेडिंग एक ना बहुत रिस्की फील्ड है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको सीख के किया करें ना, समझ के, तो दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जो इससे कम जिसमें रिस्क हो। ये सबसे कम रिस्क ही है कि ये वैसी वाहिद फील्ड ऐसी है कि जिसमें हम अपने हाथ से जो है ना रिस्क तय कर सकते हैं कि हमने कितना रिस्क हमने रखना है। कोई भी अगर फैक्ट्री आप चला रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भी मैं फैक्ट्री जो चला रहा हूँ ना, कि भी 1 करोड़ से जो चला रहा हूँ, उसमें मैं मेरा बस 10 15 20 लाख का लॉस हो। ऐसे कोई पॉसिबल है मैं 15 20 लाख रुपए तक का लॉस बर्दाश्त करूं और मैं उससे ज्यादा ना बर्दाश्त करूं? नहीं, वो मेरे बस में नहीं है। क्योंकि मैंने जो फैक्ट्री लगाई, जो मशीनरी मैंने ली, जो उसके ऊपर लगाने के ऊपर खर्चा आ गया इरेक्शन का, और जो मैं उसको, अब मैं उसको जब छोड़ूंगा ना, अगर मेरा 1 करोड़ रुपए लगा है, तो मेरा उसमें मुझे 50 60% मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना जी? मुझे 30 40% रिकवर हो सकता है। इसी तरह मिसाल ले लें, जैसे आप एक होटल बना लेते हैं। आप एक होटल बनाते हैं, अब होटल पे आप देखें ना कितना पैसा लगता है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। एक इंसान का उस पे 70 80% रिस्क इन्वॉल्व है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट का 70 80% रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है ना? अब मुझे बताएंगे ये ट्रेडिंग जो है ज्यादा रिस्की है कि दूसरे काम ज्यादा रिस्की है? आजकल जो है ना, जो प्रॉपर जो बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, आप उनसे पूछें, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। ठीक है ना जी? मैंने ये नुकसान करके और अपने एक्सपीरियंस से मैं रिस्क मैनेजमेंट सीखा हूँ, समझा हूँ। खैर, जो आपको नुकसान, अगर जो एक सही कारोबारी बंदा है ना, उसको नुकसान से अगर वो सबक सीख ले, तो वो बहुत जल्दी उसके बाद तरक्की करता है। ठीक है ना जी? अगर हम नुकसान से सबक नहीं सीखेंगे ना, तो फिर हम मतलब कि ऐसे फिर हम नहीं उठ सकते, दोबारा खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमने किस वजह से नुकसान हुआ, वो नुकसान आपको बहुत बड़ा सबक देके जाता है। उस सबक वो अगर हम सबक सीख लें और सोच लें कि हम दोबारा ये गलती नहीं करनी, तो फिर क्या होता है कि आपने जो तरक्की की होती है ना 10 सालों में, तो उतनी तरक्की आप फुल 1 2 सालों में कर लेते हैं। तो यही चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर और ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसके अंदर तो इसकी है ही बहुत जरूरत रिस्क मैनेजमेंट की। और ये काम मुझे सबसे अच्छा इसी वजह से लगता है कि इसमें कैलकुलेटेड रिस्क आप अपने मर्जी से तय कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई आप अपने इर्द गिर्द कारोबार देखिए, उसके अंदर आपको 60 70% आपकी जो कैपिटल है, वो रिस्क पे लगा होता है, जो आप काम कर रहे हैं। इसके अंदर तो आप 60 70% लगा ही नहीं सकते। आप इधर जो मर्जी लगा ले। आपने तय करना है कि भाई मैंने 1% लेना है रिस्क, ठीक है ना, और 2% रिवार्ड रखना है। तो अगर आप इसके अंदर $1000 से कर रहे हैं, तो 1% आपका जो है वो $10 आपका रिस्क बनेगा, $20 आपका रिवार्ड बनेगा। उस पे आपने एनालिसिस किया, अपने टेक्निकल्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, उसके बावजूद वो आपके अगेंस्ट जाती है, तो आपको पता है कि यार मेरे $990 मेरे स्कोर है, वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। $10 का लॉस होगा, ठीक है, $990 मेरे पास वापस आ जाएंगे, मैं उससे दोबारा मतलब कि बिजनेस कर लूंगा। ठीक है। प्रॉब्लम जो ये आ रही है कि इसके अंदर हम इसको ना हम रिस्क मैनेज करते हैं, और ना इसको हम फिजिकल कारोबार की तरह या बिजनेस की तरह लेके चलते हैं हम। उस इसमें लोग जो परेशान हो रहे हैं ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो वो वही बंदे हैं जो इसको सीख नहीं रहे, इसको रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, और इसको गैम्बलिंग की तरह मतलब कि जो है ना इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, उस जेन से आ रहे हैं। ठीक है। इसमें इसलिए लोग जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ट्रेड प्लान करने से पहले आपने सोचना है कि मैंने एंट्री कहाँ लेनी है, कितना मैं रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या टारगेट है। ठीक है। आप अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करें, ओसीयू ऑर्डर लगाएं, ठीक है, और टेंशन फ्री हो जाए, तो आप रिलैक्स रहेंगे, आप चिड़चिड़ेपन आप में नहीं आएगा। आप अपना मतलब कि नमाज पढ़ें और जिक्र अज़कार करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। आप टेंशन फ्री हैं, आपको पता है कि भाई मुझे या तो $20 का नुकसान मैंने बस सोच लिया है। अब आप जब आप एसएल नहीं लगाएंगे, तो आप हर टाइम मतलब कि उसको देखेंगे, आपको टेंशन होगी कि पता नहीं कितना मतलब कि हो जाएगा। ये ना हो कि भाई जो है $100 का लॉस हो जाए, $200 का लॉस हो जाए, मार्केट मार्केट जहां मर्जी जाए। आपने सोचा हुआ है कि मैंने $20 का लॉस लेना है, आपने ऊंचे ऑर्डर लगा दिया। आप रिलैक्स होकर काम करें, रिलैक्स होकर टाइम दें, रिलैक्स होकर आप बाकी उसको छोड़ दें ट्रेड को। आप अपनी लर्निंग करें और आप जो है एनालिसिस करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने हर तरीके से देखा है, मैंने डीसीए करके भी देखा है, मैंने होल्डिंग भी करके देखी है। ठीक है। ये हर तरह के बंदे के लिए अलहदा है। होल्डिंग भी ठीक है, वो हम करेंगे, होल्डिंग भी अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे स्कैल्पिंग से, और उसको हम होल्डिंग में लेके जाएंगे। हमें क्या सूट करता है, हमें ये सूट करता है कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। उसके अंदर आप अपना जिंदगी सुकून से गुजारें। ठीक है। जब आपको अपने टेक्निकल्स पे वेट करें,
मार्केट को अपने पीओआई के ऊपर आने का, टेक्निकल सेटअप कंप्लीट होने का वेट करके उसके बाद फिर हमने एंट्री प्लान करनी है। तो उसको देखना है कि हमने कहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, जहां हम एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे मैं अब आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, ये देखें। सर्च करें, हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं इधर। तो इधर हमें ये स्टॉप लॉस नजर आ रहा है 8% का, और टारगेट हमें नजर आ रहा है, ये पहला टारगेट नजर आ रहा है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये है अभी डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, टारगेट टारगेट ने आगे पीछे नहीं होना, टारगेट ने उधर ही रहना है जो आपने टारगेट लेना है ना। टारगेट ने आगे पीछे नहीं होना। एसएल ने भी यही रहना है, एसएल भी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है ना जी। आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी इधर तक है, ये इधर रहेगा, जो टारगेट है वो भी ये है, ठीक है। अब इस इधर आप एंट्री करते हैं, तो इधर आप एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 8% का नजर आ रहा है, ठीक है। और रिवार्ड आपको नजर आ रहा है 13% का, ठीक है। लेकिन मैं इस पे यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा। मैं इस कोशिश करूंगा कि या तो मैंने $1000 की बाइंग करनी है ना, तो मैं पहली बाइंग करूंगा 300, 400, 30-40%, ठीक है। कि भाई अपर ट्रिगर लाइन पे यहाँ पे शेकआउट कैंडल बने, इसके ऊपर मैं इतनी बाइंग कर लूं, ठीक है। और बाकी मैं इधर बाइंग करूं जिससे मेरी एवरेज आ जाए यहाँ पे, और स्टॉप लॉस मेरा हो जाए 3-4% का, ठीक है। उससे क्या होगा, जब स्टॉप लॉस आपका, आपकी बाइंग इधर आ जाएगी, ठीक है, एवरेज स्टॉप लॉस आपका हो गया 4% का, और आपकी ट्रेड बन गई 1/4 रेशो की, ठीक है। जब इस तरह से आप ट्रेड प्लान करेंगे, और हमारी एक्यूरेसी है 80%। देखिए, जो हमने ट्रेड सेटअप अभी आप देख ही जा रहे हैं, ठीक है। जो अप ट्रेंड के हमारे जो कंफर्मेशन हम वेट करते हैं मार्केट का, मोमेंटम शिफ्ट होने का। मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद जब हम उसमें ट्रेड लेते हैं अप ट्रेंड में आने के बाद, या हम वो सेटअप ढूंढते हैं जो अप ट्रेंड में हो, ठीक है। तो उसमें ये एक्यूरेसी 80%, 80+ काम करती है। तो जिसमें हम फिर रिस्क हम कर लेंगे 1%, और 1/3, 1/2, 1/4 रेशो की हमें ट्रेड मिल रही है, ठीक है। तो आप खुद देखें फिर हम, हमारा अकाउंट कैसे ग्रो होगा। तो ये चीज है कि हमने एंट्री से अपना रिस्क कम करना है और रिवार्ड बढ़ाना है, एंट्री से। और किसी तरीके से नहीं हम कर सकते, कि हमने एंट्री कहां करनी है, इस चीज को देखना है, उससे हम अपना रिस्क कम कर लेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस लेते हुए आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप वो देख रहे होते हैं कि भाई हमें $20, $30 का स्टॉप लॉस है। आप जिस अपने जो बजट उसमें डाला हुआ है उसको क्यों नहीं देख रहे। आप ये देखें ना, मैंने $1000 उसमें मैंने बाइंग की है, आपको $30 का स्टॉप लॉस नजर आ रहा है, डॉलर में नुकसान नजर आ रहा है, आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं $30 का नुकसान लूं। आपका दिल ये कर रहा है कि भाई मैं जो बाकी मेरा $970 है उसको भी फंसा लूं, उसको भी मैं ले जाऊं। भाई आप उस $970 को निकालो, ठीक है ना जी। आपने $30 का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, मार्केट चली गई। अब आप ये ना करें कि स्टॉप लॉस को नीचे लेके जाएं, या उसको बढ़ाएं, या जो है ना जी, नहीं जी मैं नीचे से और बाइंग करके, जो है ना, आपको क्या पता कब जाम नीचे आगे कंफर्मेशन आती है कि नहीं आती, कहां पे कंफर्मेशन आएगी, किस जगह पे आएगी, कितने परसेंट नीचे चला जाएगा, ठीक है ना जी। तो आप उसको $30 के लॉस को बुक करें, दिलेरी के साथ करें, बहादुरी के साथ करें आप, कि नहीं बस ठीक है, ये मैंने तय तय किया हुआ था, ये मेरा 2% रिस्क बनता है, 2% के हिसाब से मेरा $30 का नुकसान हो रहा है, मैं इसको लूं, और मैं आगे दोबारा जब मेरी ट्रेड बनेगी तो उसमें मैं प्रॉफिट भी ले लूंगा 4%। ये ना सोचे कि भी हमने महीने 2 महीने में मिलीनियर्स बनना है, हमने जो है ना जी बहुत, हमें एक टाइम लगेगा, हम एक प्रोसेस से गुजरेंगे, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आप एक प्लान बनाइए, देखिए, कैलकुलेटर लेके आओ। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि एक आप ना प्लान बनाएं, प्लान बनाएं, और उसके मुताबिक जो है ना जी आप चलें, ठीक है। अब ये देखिए, आपके पास पहले मंथ $1000 है, ठीक है। और आपने ये देखा है कि भाई क्रिप्टो के अंदर 30% प्रॉफिट आरओआई निकालना महीने का मिनिमम कोई मुश्किल नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है ना जी। मिनिमम जो है, हम हफ्ते में 1-2 ट्रेड करें, अच्छी कंफर्मेशन पे, हमें 2-3 कंफर्मेशन नजर आ रही हो बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे हमारी पब्लिक कम्युनिटी है, उसमें हमने देखे 11 ट्रेड दी हैं, और आरओआई जो है 31%। ये एक, मतलब कि एक मिथ है कि भी रोजाना ट्रेड करनी, 2-2, 3-3 ट्रेड करनी, ओवर ट्रेडिंग से आप जो है ना जी, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये उल्टा आपको नुकसान देती है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है ना। इधर तो लोग अपने स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जी, वो तो 2-2 हजार % कमा रहे हैं, 500-500%, 1000-1000% फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो जिस हिसाब से वो फ्यूचर ट्रेडिंग में कमा रहे होते हैं ना, उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी हो रहे होते हैं। वो स्टॉप लॉस वाले तो नहीं दिखाते, ठीक है, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस हो रहे होते हैं ना। तो
असल चीज़ आती है परसेंटेज, आपका कैपिटल कितना है, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, ठीक है? तो वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है? और $1000 से आप एक प्रॉपर तरीके से भी स्पोर्ट ट्रेडिंग में अपने आप को लालच में लाए बगैर, ठीक है, करें तो आप इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहले महीने आपके पास $1000 है, आपने 30% आरओआई निकाला, ठीक है? तो दूसरे महीने आपके पास कितने बन गए? $1300। अच्छा, अब $1300 आपके पास आपका अकाउंट साइज हो गया। अब $1300 से फिर 30% तीसरे महीने आपका वो बन गए 1690 1690। फिर 30% इसमें आपके, इसमें आपने आरओआई निकाला, चौथे महीने आपके 2197, पांचवें महीने 2856 और छठे महीने 3712, सातवें 4826 और आठवें महीने 6274, नौवें 8157, अच्छा 10604, 13785, अच्छा आगे 17921। ये आप 18,000 पे आपके अकाउंट चला जाएगा। $1000 वाला 1 साल बाद $18,000 पे आपका अकाउंट चला जाता है, ठीक है? तो असल चीज है डिसिप्लिन, अपने सबर, वेट, ठीक है, लालच में नहीं आना। अगर इन चीजों को देखते हुए आप काम करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इस चीज पे आपके लिए पहुंचना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना जी? आराम से आप 1 साल बाद पहुंचते हैं। लेकिन हम सोचेंगे हम 2-3 महीने में, 3-4 महीने, जो लोग नुकसान करते हैं कि भाई इधर पहुंच जाए, तो वो फिर नहीं पहुंच सकते। वो फिर 2 सालों में भी नहीं पहुंचेंगे, 3 में भी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना? अगर हम तहम्मुल, सब्र तहम्मुल के साथ और प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेडिंग करते रहें और अपने अकाउंट को बार बार उसमें ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करें, बजट ना फंसाएं, ठीक है, तो ये फिगर अचीव करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? ये तो अभी $1000 के साथ है, ठीक है? $1000 तो हर आम बंदा उसमें काम कर सकता है, ठीक है? अगर आप $10,000 के साथ ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो $10,000 से आप जो है 1 साल के अंदर आप 6 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाना, 30% आप अपना अकाउंट मतलब कि गेन करें, ठीक है? तो कौन कैस मुझे बताएं, कौन सा बिजनेस है जिसमें इस तरीके से काम किया जाए? यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि भाई हम आपको महीने में 5000% प्रॉफिट निकाल के देंगे, ये करके देंगे, वो तो बात ही कुछ और है ना, वो तो मैं आपको उसका मैं कह ही नहीं रहा, वो सिर्फ बातें होती हैं, ठीक है ना जी? फ्यूचर ट्रेडिंग में वो एक तो मैं उस चीज को ठीक नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि आप इस तरीके से चलें, कछुए की चाल चलें, ठीक है ना? तो उसमें आप मतलब कि आप अपनी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से जो है ना, तो इस तरह प्लान करें, ठीक है? प्लान करते हुए और चलें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें। और तो 1 साल बाद आप टाइम दें, भाई 1 साल हमने ना काम करना है, ट्रेडिंग में लगाना है, और 1 साल के अंदर हम इधर पहुंच रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इधर पहुंच जाएंगे अल्लाह के हुक्म से।